हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। और आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी जो भी कोर्स से रिलेटेड हैं और जो भी अदर डाउट्स हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट डाउट है कि फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे। तो फॉर्म्स आपके अप्रैल में रिलीज़ होंगे और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मई में होगा। मतलब कि अभी तक मैं 2023 और 2024 का बताऊं तो दोनों साल में हमारे फॉर्म लगभग 20 अप्रैल तक 15 अप्रैल तक आ जाते हैं और मई में जो एग्ज़ाम होता है वो भी 20 मई तक हो जाता है। तो नीट का एग्ज़ाम जब भी होगा उससे 2 हफ्ते बाद हमारा ये बीएससी वाला एग्ज़ाम हो जाता है। इसके बाद आता है आपका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो पेपर पैटर्न में क्या है, 90 क्वेश्चंस आएंगे और इस 90 क्वेश्चंस में तीनों होंगे, मतलब 30 होंगे फिजिक्स के, 30 होंगे केमिस्ट्री के एंड 30 होंगे बायो के। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्के भी लगा के आ सकते हो। वो आपका लक है कि वो आपके सही चले जाए। इसके बाद एक और डाउट है कि क्वेश्चन हार्ड पेपर आता है या ईजी पेपर आता है। तो पेपर जो होता है वो नीट के कंपेयर में ईजी ही होता है। अगर हम नीट का पेपर देखें तो उसके कंपेयर में ईजी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है सबसे बड़ी बात। तो अभी जो मैंने फर्स्ट ईयर से पूछा था तो कई सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, जैसे कि उन्होंने बोला कि 12th का पोर्शन है जो ज़्यादा आया है 11th के कंपेयर में, बट आपको 11th और 12th दोनों तैयार करनी है। ठीक है, 12th का भले ही ज़्यादा आ गया बट तैयारी आपको दोनों करनी है। और कुछ टॉपिक्स उन्होंने बताए जैसे कि मॉर्फोलॉजी बायो में हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, और जो फिज़िक्स थी फिज़िक्स में बोला था कि थोड़ा सा ट्रिकी आएगा। केमिस्ट्री कंपेरेटिव फिज़िक्स की काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। तो आपका यही है, ज़्यादा पेपर के लिए आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो इस साल का पेपर थोड़ा सा आप मान लो कि थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता है। तो 12th और 11th दोनों तैयार करनी है और बाकी सारी चीज़ें ही आपको रेडी करके जानी है। एकदम मार्क आएंगे, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन रीज़न, हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम अपनी फ़ीस की। तो फ़ीस जो होती है, जो फर्स्ट ईयर की थी वो तो हमारी 25,000 थी एंड बाकी सेकेंड एंड थर्ड ईयर की फ़ीस हमारी 21,000 हो जाती है। एक बात आपको और बता दूं कि जो हमारा एग्ज़ाम फॉर्म होता है, जो हमारे जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसकी जो फ़ीस होती है वो भी लगभग 4,500 रुपये होती है। तो ये आपका इन कोर्स को करने के बाद फ़ीस है ये कोर्स की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डाउट था कि इस बीएससी रेडियोलॉजी एंड बीएससी एमआईटी सेम एंड अबाउट इंटर्नशिप और कि डायरेक्ट जॉब लगती है या नहीं। तो देखो, बीएससी जो हमारा एमआईटी है और ये बीएससी रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी ये सब सेम ही होता है। बाकी बीएससी एक डिग्री है और डिप्लोमा जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है, वो अलग चीज़ है। बट आजकल आप डिप्लोमा अवॉइड करो और डिग्री पे ध्यान दो, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि अब शायद डिप्लोमा की वैल्यू थोड़ी कम हो रही है, डिग्री की वैल्यू तो देखो ज़्यादा है ही। और आजकल जो एम्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जॉब जो लग रही है, उसमें डिग्री की डिमांड हो रही है। अब बात करते हैं इंटर्नशिप की। तो यहाँ पे अगर आप यूसीएमएस में करते हो तो यहाँ पे एज सच कोई इंटर्नशिप का नहीं है। ये आपको इंटर्नशिप भी नहीं देंगे, ये आपको जॉब भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये सब के लिए आपको खुद मेहनत करनी है। ये बस आपको बीएससी करवा देंगे 3 साल की और आपको डिग्री दे देंगे बस। तो यहाँ पे ना जॉब है ना प्लेसमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक डाउट था कि अबाउट पार्शियल ड्रॉप, मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था या नहीं, और अगर हम इसके कोर्स के साथ नीट की तैयारी करते हैं तो क्या वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि देखो, अगर आप सबसे पहले तो ये ध्यान दे दो कि आपको नीट की तैयारी करनी भी है या नहीं। तो अगर मैं फ़र्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, हमारे पास 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी और फिज़िक्स। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी जो है वो काफ़ी शेड्यूल्ड होती है, तो उसमें आप मान लो कि क्लासेस भी आपकी शेड्यूल्ड होंगी, तो आपको पहले से पता होगा किस दिन आपकी क्लास होने वाली है और किस दिन नहीं। बाकी अगर मैं पोस्टिंग की बात करूँ तो पोस्टिंग आपसे 9 से 1 बजे की होगी। तो आप ऐसा मान लो कि आप 8 बजे भी रेडी हो गए, 9 बजे कॉलेज आ गए, 9 से 1 बिजी, तो 1 बजे के बाद जितना भी टाइम है वो सब आपका है। आपको अगर नीट की तैयारी करनी है आप नीट की तैयारी कर लो, इस कोर्स का पढ़ना है आप इस कोर्स का पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में आप नीट की तैयारी कर सकते हो, इतना भी ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। पर यह है कि अगर आपको अपनी अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होती तो आप इस कोर्स के लिए भी नहीं रहोगे, क्योंकि इसमें 75% ही एलिजिबल है जो पेपर दे पाएगा। इससे कम हुई तो आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो आपका ये वाला 1 साल भी बर्बाद हो जाएगा। तो अटेंडेंस को भी मेंटेन करना है और ये जो फिजियो और एनाटमी के जो छोटे मोटे टेस्ट होते रहते हैं इंटरनल, इन सब को भी मेंटेन करना है। तो फर्स्ट ईयर में इतना काम है। बाकी अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ तो सेकेंड ईयर में थोड़ी सी लीनियंसी ये है कि सिलेबस भी थोड़ा कम है सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर के कंपेयर में और थर्ड ईयर के कंपेयर में, और टेस्ट भी नहीं होते आपके,
क्योंकि एनाटमी फिजियो जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है। वही 9 से 1 पोस्टिंग रहेगी। तो आप सेकेंड ईयर में भी देख सकते हो कि आपको तैयारी करनी है। बाकी अगर मैं हेक्टिक की बात करूँ तो इतना हेक्टिक नहीं है, अगर आप डेडिकेटेड हो नीट की तैयारी करने के लिए तो कर सकते हो। नेक्स्ट डाउट था अबाउट दिस कोर्स। तो देखो ये कोर्स कैसा है, तो अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला तो मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। मतलब नीट जो है ना आजकल सिर्फ और सिर्फ रैट रेस हो गया। मतलब अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, एकदम आप 690 ला सकते हो, 700 ला सकते हो तो वेल एंड गुड। बट अगर आपके नंबर ही 500 400 ऐसे आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप नीट की तैयारी छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप 1 ड्रॉप हो चुका, 2 ड्रॉप, दैट्स इट, आपने 2 बार अच्छे से तैयारी कर ली। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने एक बार में तैयारी अच्छी नहीं करी और आप अगले बार में अच्छी तैयारी करके अपना बेस्ट दे सकते हो, तो आपको नीट देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने अच्छे से तैयारी भी करी थी, जब भी नहीं हो पाए, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना नीट में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोर्स। आप बीपीटी कर सकते हो। कई बच्चे पूछते हैं बीपीटी अच्छा है, बीडीएस अच्छा है, तो जो भी आपको मिल रहा है आप वो कर सकते हो। आप उसमें अपना करियर बना सकते हो। कई सारे कोर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो है वो नीट ही है। तो मैंने तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। मैंने सिर्फ एक ही ड्रॉप लिया था 12th के बाद, फिर मैंने 1 ड्रॉप लिया था और फिर मैंने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया था। तो मैंने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। अब आप ये भी पूछते हो कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, मेरा प्लान क्या है। तो प्लान के लिए तो मैंने अभी यही सोचा कि पहले तो मैं अपनी ये डिग्री अच्छे से कंप्लीट करूँगी, एंड उसके बाद मैं जॉब की ही तैयारी करूँगी, गवर्नमेंट जॉब। जैसे अभी जो हुआ था, अभी एम्स के फॉर्म्स निकले थे, एम्स CRE के, तो उसके थ्रू ही जॉब लगती है। इसमें कई सारे एम्स थे, एम्स बिलासपुर था, एम्स पटना था, और एक निकल जाते हैं फॉर्म। मतलब 1-2 साल में आपकी जॉब लग जाएगी अगर आप मेहनत करोगे। तो मेरा नेक्स्ट डाउट था कि यूपी के लिए क्या है। तो ऑल इंडिया की इसमें 5 सीट्स हैं। अभी तक तो 30 सीट्स ही हैं इसमें। इस साल इन्होंने 2 एक्स्ट्रा बढ़ा दी वॉट कोटा की, वो पता नहीं क्यों। तो अभी 32 सीट्स हैं, तो जिसमें कि यूपी नहीं, मतलब ऑल इंडिया की 5 सीट्स हैं, तो उसमें यूपी आ ही जाता है। अब उसमें ओबीसी की 1-2 सीट्स आप मान लो उन 5 में, तो ऐसा है। बाकी और जो जितने भी डाउट्स थे मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। बाकी अगर और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही उसका आंसर कर दूंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।